रिटायरमेंट प्लानिंग एक निरंतर, दीर्घकालीन और सोच समझ के किया जाने वाला काम है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती हमारे पूरे रिटायरमेंट के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी में पैसों की कोई भी कमी ना रहे। इसके लिए हमें एक असरदार योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही उस योजना के अनुरूप चलते हैं तो हमें पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो हम करते हैं उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनकी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा था, और उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिटायरमेंट के बाद की जीवन शैली के बारे में ना सोचना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अभी वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, तब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? दोस्तों, अगर ये हम सोच के बैठे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं और ये बच्चे बड़े होके हमारा खर्च चलाएंगे, तो ये सोचना हमारा गलत होगा। क्योंकि ऐसा है कि समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है और ये जो जिम्मेदारी होती है ये भी लगातार बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, अभी जो हमारा समय चल रहा है इस समय हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हमें घर परिवार बच्चे सब कुछ देखने हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जो बच्चे होते हैं वो अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। इसलिए कहना यह है कि जो लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं कि अभी चल रहा है बस उसी के हिसाब से हम चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को कहा है कि गोल निर्धारित कीजिए। गोल निर्धारित करने का मतलब होता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत होगी। कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि जब तक हम जिएंगे हमें कितने पैसों की जरूरत होगी? अब आप यहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे अनुमान कैसे लगाना है कि जो हम खर्च करते हैं, जो अभी हमारा मतलब वर्तमान खर्च है, उसमें हमें हर साल 6% का इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि महंगाई भी तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमें अपने पैसों की कितनी जरूरत होती है। इसलिए मुझे ये चीज कहना है कि सबसे जरूरी चीज है कि रिटायरमेंट के बारे में अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड खर्चों का गलत अनुमान होना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब यंग रहते हैं तो हम मतलब हेल्थ के बारे में उतने जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी भी हमें जगड़ती जाती है। तो कहना ये यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में ही हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का हम प्रीमियम भरते हैं उस प्रीमियम को भी हमें जोड़ना चाहिए कि हमें कितना और कब कब जरूरत लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ मुझे एक चीज और कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कम उम्र में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में उसका प्रीमियम जो होता है वो कम आता है। देखिए दोस्तों, आजकल जितनी बीमारियां आ गई हैं और अगर आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक छोटी से छोटी बीमारी का कितना लाखों का बिल बनता है। और अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस को हम नहीं ले, हम इसकी प्लानिंग नहीं करें, तो हमारा जो सेविंग का एक बहुत बड़ा अमाउंट चला जाएगा और उसमें बहुत पछतावा होता है कि हमने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया। आजकल के जमाने में अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह की सेविंग ही है। और कम उम्र में जैसा मैंने बताया कि प्रीमियम भी कम लगता है, और अगर हम ये चीज सोचते हैं कि थोड़ा और पैसे हो जाएंगे, थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाएगा, तो प्रीमियम भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप स्टार्टिंग में ही जरूर ले लें।
तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कोई दूसरी इनकम प्लानिंग नहीं करना। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और रिटायरमेंट फंड को तैयार करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमें एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने अक्सर बताया है कि हमें कैसे दूसरा जो इनकम होता है उसको जनरेट करना चाहिए। मैंने इस पे एक दो वीडियो भी अपलोड कर रखा है। देखिए, यहाँ पे कहना ये है कि जो बहनें घर में हैं वो भी अपने आप को कम ना आके, और मैंने बताया है कि जो भी आप पढ़ी लिखी हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं फिर भी आप कुछ काम करना स्टार्ट कीजिए। एक रोजगार आप अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। मैंने बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आपके बताने के अनुरूप हम घर में कोचिंग लेने लगे हैं, हमारे पास बच्चे आने लगे हैं। मुझे सुन के बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने कुछ कदम तो उठाया। और पता है, जैसे जैसे हम इस काम में आगे बढ़ते जाते हैं हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो साथ के साथ हमें दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते रहना चाहिए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि महंगाई पे विचार न करना। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि याद कीजिए अपना समय जब हम 5 रुपए की बिस्किट खाते थे, पार्ले जी। आज भी 5 रुपए की बिस्किट आती है पार्ले जी, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है? दोस्तों, यहाँ पे कहना ये चीज है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है हमारा हर चीज महंगा होता गया है। देखिए, पहले याद है आपको कि आज से 1 साल पहले जब कोविड का टाइम आया था और जब हम लोग मतलब ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह मंगाते थे, तो हर महीना आप ध्यान दी होंगी कि 2,500 से 3,000 में इजीली उनका ग्रोसरी आ जाता था। आज भी आता है, आज भी 3 से 3,500 में तो पक्का ग्रोसरी आ ही जाता है, लेकिन बहुत कटौती करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? जो घर में गृहिणियां काम करती हैं वो अच्छी तरह से बता सकती हैं कि 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल कितने का आ रहा है और आज से 1 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी। कहना यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है दोस्तों। तो जैसे हम ये जो रूढ़िवादी सोच रखे हैं ना कि हम जो पैसे हैं उसे हम एफडी कर देंगे या हम पीपीएफ कर देंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हमें ब्याज मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो हमेशा हमारे महंगाई दर से कम ही होता है। तो अगर हम कुछ पैसों का एफडी कर देते हैं और हम सोचते हैं कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसका जो ब्याज आएगा उससे हम अपने घर को चला लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है और साथ के साथ हमें कुछ ऐसी स्कीम के बारे में पता लगाना है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, हमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। और लास्ट की जो बात है दोस्तों वो है कोई टैक्स प्लानिंग नहीं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बिना सोचे समझे किसी भी स्कीम में पैसे लगा देते हैं। हम ये पैसे लगा देते हैं कि हमें मतलब 10 साल बाद या हमें 30 साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि उसमें कितने आपके टैक्स रिडक्शन होगा, कितना टैक्स कटेगा? इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम अगर मतलब बिना सोचे समझे या किसी की बातों में आकर किसी भी स्कीम में अगर पैसे निवेश कर देते हैं और वहां टैक्स भी हमें कटता है तो इसका हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। और मैंने आपको 2-3 स्कीम ऐसी बताई है जिसमें टैक्स डिडक्शन नहीं होता है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी योजना ऐसी है जहां पे टैक्स हमें नहीं मतलब ना के बराबर हमारा कटता है। तो मुझे ये चीज कहना है कि ये हम कभी भी आप कहीं भी पैसे को निवेश करें या आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अपने पैसे को जमा करें तो टैक्स डिडक्शन का ध्यान रखिएगा कि किसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, किसमें आपको कम टैक्स भरना पड़ रहा है। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो हमारा टैक्स में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिटायरमेंट के संबंधित 5 ऐसी बातें बताई हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी तो हम यंग हैं, हमें रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना है, हम तो अभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और मौज मना रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन इसी टाइम में रिटायरमेंट के बारे में सोचना है
क्योंकि आपको बुढ़ापे में किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि कोई भी माँ बाप जो है वो किसी भी अपने बच्चे पे बोझ ना बने, उनके पास कम से कम इतने पैसे तो हो ही कि वो अपना खर्चा इजीली निकाल पाए। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।